द हिडन वारिस, एपिसोड 4, खून का हिसाब। खन्ना को पुलिस की गाड़ी में घसीटते हुए देख आर्यन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसे लगा कि उसने बाजी जीत ली है, लेकिन बारिश की बूंदों के बीच वकील साहब की कांपती हुई आवाज ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। वकील ने आर्यन के पास आकर बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्यन, शतरंज की बाजी तभी खत्म होती है जब राजा मरता है। खन्ना तो बस एक प्यादा था जिसे विक्की के बाप ने चंद रुपयों के लिए खरीदा था। असली खतरा तो वो है जिसके डर से तुम्हारे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजार दी। आर्यन ने वकील का कोट पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, साफ साफ कहिए वकील साहब, ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। अब मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं, मुझे किसका डर? वकील ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, वही रईसी तुम्हारी जान की दुश्मन है आर्यन। इस लिफाफे को देखो, इसमें वो सच है जिसे तुम्हारी मां ने 20 सालों से छुपा कर रखा है। वकील ने उसे एक पीला लिफाफा थमाया और अपनी गाड़ी में बैठकर तेजी से निकल गया। आर्यन अपनी आलीशान कार में बैठा। गाड़ी के शीशे पर गिरती बारिश की आवाज उसे उस रात की याद दिला रही थी जब उसे कीचड़ में धक्का दिया गया था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी जली हुई तस्वीर थी। तस्वीर में 2 नवजात बच्चे थे और उनके पीछे एक धुंधली सी परछाई थी। आर्यन का दिमाग चकराने लगा। वो सीधे अस्पताल पहुंचा। वार्ड के बाहर सन्नाटा था। मां बेड पर लेटी हुई थीं। उनकी आंखें छत को ताक रही थी। जैसे ही आर्यन ने उनके पास जाकर 500 करोड़ और खन्ना की गिरफ्तारी की बात कही, मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुशी के आंसू नहीं थे, वो खौफ था। मां ने आर्यन का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके निशान पड़ गए। मां ने कहा, बेटा, वो वसीयत श्राप है। तेरे दादाजी जानते थे कि जिस दिन तू उस कुर्सी पर बैठेगा, रुद्र लौट आएगा। आर्यन चिल्लाया, कौन है ये रुद्र? खन्ना ने भी इसका नाम लिया था और अब आप भी। क्या रिश्ता है मेरा उससे? मां ने एक गहरी सांस ली और कांपते होंठों से वो सच बोला जिसने आर्यन की दुनिया हिला दी। रुद्र तेरा जुड़वा भाई है आर्यन। जब तुम दोनों पैदा हुए थे तो ज्योतिष ने कहा था कि एक भाई दूसरे की मौत का कारण बनेगा। तेरे दादाजी ने रुद्र को मरा हुआ घोषित कर दिया और उसे एक अनाथालय में भेज दिया ताकि तुम सुरक्षित रहो। लेकिन वो जिंदा है और वो विक्की के खानदान के साथ मिलकर पला बढ़ा है। तभी अचानक पूरे अस्पताल की बिजली गुल हो गई। सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। आर्यन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। जैसे ही रोशनी मां के बेड पर पड़ी, आर्यन की चीख निकल गई। बेड पर मां नहीं थी, सिर्फ एक तकिया रखा था और उसके ऊपर वही काला लॉकेट था जो विक्की ने उस रात पार्टी में पहना था। तभी कमरे के कोने से एक भारी और ठंडी आवाज आई, आर्यन, मेरे भाई, 500 करोड़ की कीमत मां की जान है। अंधेरे में एक साया खड़ा था। आर्यन चिल्लाया, सामने आ डरपोक, मेरी मां कहां है? वो साया धीरे धीरे रोशनी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने नकाब पहन रखा था। उसकी आंखों में वही नफरत थी जो आर्यन ने कभी विक्की की आंखों में देखी थी। नकाबपोश बोला, वसीयत का आधा हिस्सा मेरा है, क्योंकि मैं भी उसी खून का वारिस हूं जिसे तुमने और दादाजी ने ठुकरा दिया था। अगर कल सुबह तक तुमने रॉयल एम्पायर ग्रुप के मालिकाना हक पर मेरे नाम के साइन नहीं किए तो मां की अगली मुलाकात तुमसे श्मशान में होगी। आर्यन उस पर झपटा, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं छंटा तो वार्ड खाली था। खिड़की खुली थी और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया, वही नंबर जिससे पहले मैसेज आया था। इस बार लिखा था, शतरंज के प्यादे अब वजीर बन चुके हैं। तुम्हारी मां मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ कल सुबह तक। फैसला तेरा है, दौलत या मां। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा और मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि एक खतरनाक इंतकाम की आग थी। उसने बुदबुदाया, रुद्र, अगर तू मेरा भाई है तो याद रख, बड़े भाई को छोटे भाई का घमंड तोड़ना अच्छे से आता है। ये बदला अब और भी खूनी होगा। क्या आर्यन अपनी मां को बचाने के लिए 500 करोड़ डच की इस विशाल सल्तनत को रुद्र के नाम कर देगा? कौन है ये रुद्र?
क्या वो नकाबपोश शख्स वाकई विक्की है या कोई और बद्धा दुश्मन जो साये की तरह आर्यन के साथ चल रहा है? दादाजी की वसीयत में वो कौन सा गुप्त पन्ना है जिसे पढ़ते ही वकील के चेहरे का रंग उड़डीएच गया था? क्या आर्यन का असली बदला अब शुरू होगा या वो अपनी ही रची हुई शतरंज की बाजी में फंस जाएगा? और सबसे बद्दा सवाल, क्या आधी रात को अस्पताल से मां को गायब करने वाला खन्ना का कोई आदमी था या खुद रुद्र? जानने के लिए देखिए द हिडन वारिस का अगला एपिसोड।